हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ड लिस्ट 6 देखेंगे। ओके, और इसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी में कहते हैं। तो एली में स्टूडेंट्स, इससे एली में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्ड। और फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा being unable to pay one's debt। क्या है? being unable to pay one's debt मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसॉल्वेंट। क्या होता है? इंसॉल्वेंट। being unable to pay one's debt यानी कि वह पर्सन जो अपने कर्ज को पे करने में असमर्थ है, अनेबल है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। और इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। दिवालिया। ओके स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है? दिवालिया। तो बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट मीन्स होगा इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। रखना है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट मीन्स, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट के लिए वन वर्ड क्या होगा? इंसॉल्वेंट। ओके, यानी दिवालिया। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के फंक्शन का स्टडी क्या कहलाता है? हमारे बॉडी के फंक्शन का स्टडी कहलाता है फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। हमारे बॉडी के फंक्शन का स्टडी फिजियोलॉजी कहलाता है। और फिजियोलॉजी मीन्स होता है शरीर शास्त्र। क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजियोलॉजी मीन्स होता है शरीर शास्त्र। शरीर शास्त्र। ओके, फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है? शरीर शास्त्र। तो द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी के लिए वन वर्ड क्या होगा? फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार। तो स्टार्स के द्वारा भविष्यवाणी कुछ करना, वह क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान। क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्यूरोक्रेसी। अगर किसी स्टेट में वहां के ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। क्या कहते हैं? नौकरशाही। ध्यान रखना स्टूडेंट, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ओके, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। मतलब एक ऐसा ऑफिस जहां पर कोई वर्क ना हो और हाई पे किया जाता हो, तो उसे कहते हैं हम सिक्योर। सिक्योर। ओके, सिक्योर मतलब कहते हैं सेवा शून्य वैतनिक। सेवा शून्य वैतनिक। an office without any work but high pay is called सिक्योर, सेवा शून्य वैतनिक। नेक्स्ट है a medicine to counteract the effect of a poison। किसी पॉइजन के इफेक्ट को जो काउंटर एक्ट करता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीडोट। अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स होता है विषहर, विषहर, विष के इफेक्ट को हर लेता है, विष के इफेक्ट को यह समाप्त कर देता है, एंटीडोट। ओके, ध्यान रखना है, अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। नेक्स्ट है एन एडमायरर ऑफ आर्ट। आर्ट का, कला का प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है, डिलेक्टेट। ओके, डिलेक्टेट, आर्ट की प्रशंसा करने वाला, एन एडमायरर ऑफ आर्ट क्या कहते हैं, कला प्रेमी, कला प्रेमी होता है, आर्ट का प्रशंसा करने वाला कला प्रेमी, डिलेक्टेट। एन एडमायरर ऑफ आर्ट इज कॉल्ड डिलेक्टेट, कला प्रेमी। नेक्स्ट है अ मैन हैविंग क्वालिटी ऑफ वुमेन। अ मैन हैविंग क्वालिटी ऑफ वुमेन, ऐसा मैन जिसमें वुमेन की क्वालिटी हो। इफेमिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है स्त्री स्वभावक, स्त्री स्वभावक, वह पर्सन जिसमें वुमेन की क्वालिटी हो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री स्वभावक। अ मैन हैविंग क्वालिटी ऑफ वुमेन, अ मैन हैविंग क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कॉल्ड इफेमिनेट। क्या कहते हैं, इफेमिनेट। नेक्स्ट है दैट व्हिच कांट मूव, दैट व्हिच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं करे। इमोबाइल, क्या कहते हैं, जो मूव नहीं करे, निश्चल। ओके, निश्चल। दैट व्हिच कांट मूव, इमोबाइल। ठीक है, क्या कहलाएगा, इमोबाइल यानी निश्चल। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के, कीड़े मकोड़ों का स्टडी क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, यानी कि कीट शास्त्र, कीट शास्त्र, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ओके, क्या कहलाएगा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। ध्यान रखना स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड होता है वर्बैटिम, वर्बैटिम। क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बैटिम। क्या होगा, वर्बैटिम, यानी कि शाब्दिक, शाब्दिक। वर्ड फॉर वर्ड क्या होगा, वर्बैटिम। वर्ड फॉर वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्बैटिम। वर्ड फॉर वर्ड क्या होगा, वर्बैटिम, यानी कि शाब्दिक। ओके, नेक्स्ट है विश टू डू गुड टू अदर्स, विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा रखने वाले। बेनेवोलेंस, क्या कहलाएगा, बेनेवोलेंस मीन्स परोपकार। क्या होता है, परोपकार। विश टू डू गुड टू अदर्स, विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए विश करना, यानी कि बेनेवोलेंस, परोपकार। बेनेवोलेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, परोपकार। विश टू डू गुड टू अदर्स मीनिंग बेनेवोलेंस। नेक्स्ट है whose meaning is difficult to understand, whose meaning is difficult to understand, जिसका मीनिंग समझना डिफिकल्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स दुर्बोध या गूढ़। कोई गूढ़ होता है, गूढ़ चीजें होती हैं, तो उसकी मीनिंग को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। whose meaning is difficult to understand is abstruse। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, abstruse। whose meaning is difficult to understand is abstruse, यानी कि गूढ़। नेक्स्ट है way out for water or steam, way out for water or steam,
क्या होगा, आउटलेट। वाटर या स्ट्रीम को जाने का रास्ता जो होता है वह आउटलेट कहलाता है, यानी कि आउटलेट मीन्स क्या होता है, निर्गम द्वार। निर्गम द्वार, आउटलेट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आउटलेट कहते हैं निर्गम द्वार। ओके, नेक्स्ट है वांट ऑफ स्लीप। वांट ऑफ स्लीप यानी कि सोने की इच्छा जो होती है, इंसोम्निया होता है। वांट ऑफ स्लीप क्या होता है, इंसोम्निया यानी अनिंद्रा। वांट ऑफ स्लीप क्या होता है, अनिंद्रा। अनिंद्रा, वांट ऑफ स्लीप क्या होगा स्टूडेंट्स, इंसोम्निया यानी अनिंद्रा। नेक्स्ट है यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप इज कॉल्ड कस्टम। ठीक है, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप इज कस्टम, यानी कि प्रथा या रिवाज। प्रथा या रिवाज। यूजुअल बिहेवियर होता है किसी भी सोशल ग्रुप का, उसे क्या कहते हैं, कस्टम। यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप इज कस्टम। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ इज यूफेमिज्म। क्या कहलाएगा, यूफेमिज्म, यानी कि कोमल वचन। क्या होगा, कोमल वचन। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ। ट्रूथ के लिए जो वर्ड रिक्वायर्ड हो उसके लिए बिल्कुल माइल्ड वर्ड का वर्ड यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूफेमिज्म। क्या होगा, यूफेमिज्म यानी कि कोमल वचन, यूफेमिज्म। नेक्स्ट है ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। पैराशूट से ड्रॉप करने के लिए जिस ट्रूप को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारा ट्रूप्स। क्या कहते हैं, पारा ट्रूप्स। पारा ट्रूप्स मतलब उसे छतरी सेना कह सकते हैं, छतरी सेना। ओके, पारा ट्रूप्स यानी कि छतरी सेना। नेक्स्ट है टच और स्ट्रोक लविंगली। टच और स्ट्रोक लविंगली, प्यार से टच करना या तपाना, स्ट्रोक करना, उसे फॉन्डल कहते हैं या कैरेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉन्डल और कैरेस, यानी कि फॉन्डल मीन्स होता है दुलारना। फॉन्डल मीन्स क्या होता है, दुलारना, और कैरेस मीन्स होता है लार प्यार करना, लार प्यार करना। ओके स्टूडेंट्स, तो टच और स्ट्रोक लविंगली मीन्स क्या होगा, फॉन्डल और कैरेस। टच और स्ट्रोक लविंगली मीन्स फॉन्डल और कैरेस। नेक्स्ट है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज। ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, इसे माइथ कहते हैं, मिथ। ठीक है, मिथ यानी कि पौराणिक कथा। क्या होगा, पौराणिक कथा। A traditional story related to deities, traditional story related to deities is myth, यानी पौराणिक कथा। A traditional story related to deities के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए वन वर्ड होगा myth, यानी पौराणिक कथा। A traditional story related to deities is myth. नेक्स्ट है that is pig like. Pig like, सुअर के जैसे जो दिखता हो, नहीं, porcine। क्या कहते हैं, that is pig like is porcine, मतलब सुअर जैसा, सुअर जैसा। that is pig like porcine. ओके, that is pig like porcine यानी सुअर जैसा। नेक्स्ट है thing to be corrected in a printed book. Thing to be corrected in a printed book is corrigendum. Corrigendum. Okay, thing to be corrected in a printed book is corrigendum, यानी कि corrigendum मतलब होता है शुद्धिकर पत्र, शुद्धिकर पत्र। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। प्रिंटेड बुक्स में जो चीजें होती हैं उसे करेक्ट करना क्या कहलाता है,
कॉरिगेंडम कहलाता है, यानी शुद्धिकर पत्र, कॉरिगेंडम। थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक इज कॉरिगेंडम। नेक्स्ट है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स क्या होगा? बूटी। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स इज बूटी, यानी बूटी कहते हैं लूट के माल को, लूट का माल। थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स इज बूटी। थिंग्स टेकन बाय रॉबर इज बूटी, यानी लूट का माल। नेक्स्ट है दैट विच इज लायन लाइक। दैट विच इज लायन लाइक, लियोनाइन। क्या होगा? लियोनाइन। लियोनाइन मतलब होता है सिंह जैसा। लियोनाइन मीन्स सिंह जैसा। दैट विच इज लाइक, विच इज लायन लाइक, दैट विच इज लायन लाइक लियोनिन, यानी सिंह जैसा, लियोनिन सिंह जैसा। नेक्स्ट है दैट विच इज फॉक्स लाइक। फॉक्स लाइक, फॉक्स की तरह, भेड़िए की, फॉक्स लोमड़ी की तरह जो होता है उसे वल्पाइन कहते हैं। दैट विच इज फॉक्स लाइक इज वल्पाइन, यानी लोमड़ी जैसा धूर्त। दैट, लोमड़ी बहुत धूर्त होता है ना, तो वल्पाइन मीन्स लोमड़ी जैसा, लोमड़ी जैसा धूर्त। दैट विच इज फॉक्स लाइक, लोमड़ी जैसा धूर्त। ओके, दैट विच इज फॉक्स लाइक इज लोमड़ी जैसा धूर्त। ओके, नेक्स्ट है दैट विच इज डॉग लाइक। दैट विच इज डॉग लाइक, कैनाइन। डॉग लाइक क्या होगा स्टूडेंट्स? कैनाइन। दैट विच इज डॉग लाइक इज कैनाइन, यानी कैनाइन मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? कैनाइन मीन्स होगा श्वान जैसा। श्वान मीन्स कुत्ता होता है, यानी कि कुत्ते जैसा। दैट विच इज डॉग लाइक मीन्स कैनाइन। ओके, दैट विच इज डॉग लाइक मीन्स कैनाइन। नेक्स्ट है दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल। दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, यानी कि वो चीजें जो दूसरे लोगों से, वह जो दूसरे लोगों से सेपरेटली एग्जिस्ट करता हो, वह क्या होता है? दूसरे लोगों से अलग रहता है, उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। ओके, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल इज इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी perceived by touch. That which cannot be perceived by touch is intangible. Intangible. Okay, intangible means होता है अस्पृश्य, अस्पृश्य। That which cannot be perceived by touch is intangible, यानी अस्पृश्य। That which cannot be perceived means क्या होगा? perceived by touch means intangible, यानी अस्पृश्य, अस्पृश्य। That which cannot be perceived by touch is intangible, अस्पृश्य। नेक्स्ट है that which cannot be calculated। that which cannot be calculated, जिसे कैलकुलेट ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? इनकैलकुलेबल। क्या होगा स्टूडेंट्स? इनकैलकुलेबल, यानी अगणनीय, अगणनीय। That which cannot be calculated is incalculable. That which cannot be calculated is incalculable, यानी अगणनीय। That which cannot be calculated is incalculable, यानी अगणनीय। नेक्स्ट है that which can be rooted out। That which can be rooted out, यानी कि इरेडिकेबल, जिसे जड़ से निकाला जा सके, है ना, उन्मूलनीय। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, जिसे जड़ से निकाला जा सके, उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? इरेडिकेबल। क्या कहेंगे? इरेडिकेबल, यानी उन्मूलनीय, उन्मूलनीय, जिसे जड़ से निकाला जा सके। दैट विच कैन बी रूटेड आउट मीन्स इरेडिकेबल। नेक्स्ट है a study of the development of plants and animals from earlier forms. A study of the development of plants and animals from earlier forms is genealogy. क्या होगा? genealogy, यानी वंशानुक्रम। genealogy मीन्स क्या होता है? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। ओके,
स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स। प्लांट्स और एनिमल्स का उसके अर्लियर फॉर्म से स्टडी करना क्या कहलाता है? कहलाता है जेनोलॉजी। ओके, यानी वंशानुक्रम। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स इज जेनोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना। ओशियंस और उसके फेनोमेना का स्टडी ओशियनोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ओके, समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना क्या होगा? समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना। ओशियन और उसके फेनोमेना का स्टडी समुद्र विज्ञान कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ क्या कहलाएगा? नोमोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ लॉ इज नोमोलॉजी यानी विधि विज्ञान। विधि विज्ञान। ओके, स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ लॉ नोमोलॉजी यानी विधि विज्ञान। स्टडी ऑफ लॉ क्या कहलाएगा? नोमोलॉजी। स्टडी ऑफ लॉ के लिए वन वर्ड होगा नोमोलॉजी यानी विधि विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स के लिए वन वर्ड होगा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स के लिए वन वर्ड होगा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन्स होता है जीवाश्म विज्ञान। ओके, जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होगा? पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स होगा पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होगा? पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स। यह क्या कहलाएगा? आर्कियोलॉजी। एंशिएंट थिंग्स जैसे टॉम्स और बरीड टाउन्स का स्टडी जो है वह क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। क्या होगा? पुरातत्व विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स etc is called archaeology। तो सबों के लिए वन वर्ड क्या होगा? आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, टॉम्स, बरीड टाउन्स के लिए वन वर्ड होगा आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ क्या कहलाएगा? ग्रीड। फूड और वेल्थ के लिए जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तीव्र इच्छा होती है, उसे हम कहते हैं ग्रीड यानी कि लालच। लालच या लोभ। ओके, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ क्या कहलाएगा? ग्रीड। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड एंड वेल्थ के लिए वन वर्ड होगा ग्रीड यानी लालच, लोभ। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन इज एंटीपैथी। ओके, टू पर्सन्स के बीच स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को क्या कहते हैं? एंटीपैथी यानी एंटीपैथी मीन्स घृणा। एंटीपैथी क्या होता है स्टूडेंट? घृणा। A strong dislike between two persons is antipathy. A strong dislike between two person is antipathy, घृणा। नेक्स्ट है a stream flowing into another big river is tributary। वह स्ट्रीम जो कि दूसरे बिग रिवर में, बड़े रिवर में है ना फ्लो करता हो, उसे क्या कहते हैं हम? ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यानी ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी। जैसे एक बड़ी नदी है, ये बड़ी नदी है, इसमें छोटी छोटी नदियां ये आकर के मिल गई। जैसे ये इधर से आके मिल गई, ये इधर से मिल गई। यह छोटी नदियां जो हैं, छोटी नदियां जो हैं जो इसमें मिल रही हैं, है ना, बड़ी नदी में मिल रही है, इस बड़ी नदी में मिल रही है, इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी। तो स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर इज ट्रिब्यूटरी। ओके, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर के लिए वन वर्ड होगा ट्रिब्यूटरी। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर एक बड़ी रिवर है, ठीक है, बड़ी रिवर है और बड़ी रिवर से
इस बड़ी रिवर से आगे चल करके अगर छोटी छोटी नदियों में यह बट जाती है, छोटी छोटी नदियों में यह बट जाती है, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, ये जो छोटी नदी में बट गई है, इस छोटी नदी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। इस छोटी नदी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, छोटी नदी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, ध्यान रखना है, इसका अपोजिट हो गया ट्रिब्यूटरी का अपोजिट हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, बड़ी नदी छोटी नदियों में बढ़ जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के राइटिंग से स्टील करना, चुराना, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म। ओके, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स इज प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म मीन्स साहित्यिक, साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिज्म मीन्स साहित्यिक चोरी। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के राइटिंग से चोरी करना प्लेगियरिज्म कहलाता है। प्लेगियरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट है a statement that is obviously true, a statement that is obviously true is platitude। वह स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो उसे प्लेटिट्यूड कहते हैं, अर्थात सामान्योक्ति, सामान्योक्ति। a statement that is obviously true is platitude, सामान्योक्ति। ओके, a statement that is obviously true के लिए वन वर्ड होगा platitude। नेक्स्ट है that which can be easily believed, that which can be easily believed, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके उसे क्रेडिबल कहते हैं। क्रेडिबल अर्थात विश्वसनीय। okay? क्या हुआ, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय। that which can be easily believed is credible। okay, that which can be easily believed is credible यानी विश्वसनीय। ठीक है, that which can be easily believed के लिए वन वर्ड होगा credible, विश्वसनीय। नेक्स्ट है that which cannot be put out or extinguished, जिसे बुझाया ना जा सके। that which cannot be put out or extinguished is inextinguishable, inextinguishable, inextinguishable। that which cannot be put out or extinguished के लिए वन वर्ड होगा inextinguishable। मतलब इनएक्सटिंग्विशेबल मीन्स जिसे बुझाया ना जा सके। क्या होगा, जिसे जिसे बुझाया ना जा सके, जिसे बुझाया ना जा सके। ओके स्टूडेंट, दैट व्हिच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड के लिए वन वर्ड होगा इनएक्सटिंग्विशेबल। नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड के लिए वन वर्ड होगा इनसैटिएबल। क्या होगा, इनसैटिएबल यानी अतृप्त, अतृप्त। सॉरी, अतृप्त होगा, अतृप्त। ओके, दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड क्या होगा, उसके लिए वन वर्ड इनसैटिएबल यानी अतृप्त। दैट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड के लिए वन वर्ड होगा इनसैटिएबल यानी अतृप्त। नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसे इरेज ना किया जा सके या रिमूव ना किया जा सके वह क्या होगा, इनडेलिबल, इनडेलिबल। ओके, दैट व्हिच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड इज इनडेलिबल। इनडेलिबल मीन्स क्या होगा, अमिट। क्या कहते हैं इसे, अमिट। दैट व्हिच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड इज इनडेलिबल। नेक्स्ट है दैट व्हिच कैन इजिली बी क्यूर्ड विदाउट ब्रेकिंग, कर्व्ड, सॉरी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, जिसे बिना तोड़े हुए कर्व किया जा सके, मोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। उसका क्या होता है, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है, लचीला। दैट व्हिच कैन इजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, जिसे बिना ब्रेक किए हुए, बिना तोड़े हुए
कर्व किया जा सके वह फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड इज इनकरप्टिबल, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड इज इनकरप्टिबल, यानी इनकरप्टिबल मतलब ईमानदार, ईमानदार। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड क्या होगा, ईमानदार। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड के लिए वन वर्ड होगा इनकरप्टेबल, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड इज इनकरप्टेबल। नेक्स्ट है टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, हार्ड रियलिटीज से भागना, एस्केपिज्म क्या कहलाता है, एस्केपिज्म यानी पलायनवाद, क्या कहलाता है, पलायनवाद, एस्केपिज्म क्या होगा स्टूडेंट्स, टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज इज एस्केपिज्म, ओके। टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज के लिए वन वर्ड होगा एस्केपिज्म यानी पलायनवाद। नेक्स्ट है द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म इज रिफॉर्मिज्म, क्या कहलाएगा, रिफॉर्मिज्म। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, वह सिस्टम जो कि ऑब्जर्व किया जाए प्रोग्रेस करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए, वह रिफॉर्मिज्म, वह सिस्टम क्या कहलाता है स्टूडेंट, वह सिस्टम रिफॉर्मिज्म कहलाता है। यानी रिफॉर्मिज्म मीन्स होता है सुधारवाद, क्या होता है स्टूडेंट्स, सुधारवाद। द सिस्टम व्हिच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म के लिए वन वर्ड होगा रिफॉर्मिज्म। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, वह टेम्पल जो कि सभी गॉड के लिए डेडिकेटेड हो, वह टेम्पल जो सभी गॉड के लिए डेडिकेटेड हो, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, ओके, टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स क्या होगा, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, इसके लिए वन वर्ड होगा पैंथियन, क्या होगा स्टूडेंट्स, वन वर्ड इसके लिए पैंथियन, ओके, पैंथियन। पैंथियन मीन्स होता है स्टूडेंट्स सर्वेश्वर मंदिर, पैंथियन मीन्स क्या होता है, सर्वेश्वर मंदिर, पैंथियन मीन्स सर्वेश्वर मंदिर, ओके। टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स के लिए वन वर्ड होगा पैंथियन यानी सर्वेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है talk that brings bad reputation to somebody, talk that brings bad reputation to somebody के लिए वन वर्ड होगा स्कैंडल, स्कैंडल, स्कैंडल मीन्स क्या होगा, बदनामी, क्या होता है, बदनामी। talk that brings bad reputation to somebody, किसी के रेपुटेशन पर बैड इंप्रेशन जो डालता है वह स्कैंडल है, टॉक वह टॉक जो कि बैड रेपुटेशन किसी पर डालता है वह स्कैंडल होता है, बदनामी। टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन टू समबडी के लिए वन वर्ड होगा स्कैंडल। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, 50 तक हमने देखा है, आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।